नमस्कार, मेरा नाम राशिका मित्तल है। मैं वैसे तो बचपन से कानपुर में रही हूँ, बट फ़िलहाल मैं यूएस में रहती हूँ और वहीं पे काम करती हूँ। ध्यान से पहले मैं थोड़ा ज़्यादा सोचा करती थी, थोड़ा ओवरथिंक, कुछ सिचुएशंस को ज़्यादा एनालाइज़ करना, थोड़ा कम लेट गो कर पाना चीज़ों को, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन ध्यान में आते ही बहुत ट्रेमेंडस चेंज आया। मैं पिछले 6 महीनों से ध्यान कर रही हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा लेट गो कर पाती हूँ, और कोई भी अगर सर्कमस्टेंस वैसा नहीं हुआ जैसा प्लान था तो घबराती नहीं हूँ, और जानती हूँ कि जो भी है उसका कोई वजह है, उसका कोई पर्पस है। तो अल्टीमेटली जो होगा वो मेरे ही आगे जाने के काम आएगा, मेरे ही बेटरमेंट के लिए है। मुझे पीएमसी और पीएसएसएम के बारे में मेरी एक फ्रेंड से पता चला। उसने मुझे एक ऐसे ही JTTP 24 जब हुआ था उसकी एक लिंक भेजी थी, और उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं वो मेडिटेशन करूँगी भी, पर मैंने किया। और फिर मैंने उससे और भी आगे के वीडियोस मांगे, और फिर मैंने और वीडियोस मांगे, और मैं ऐसे ही स्लोली करती गई। और उस पूरे 41 डेज़ के दौरान मैंने अपने अंदर फ़िज़िकली भी और मेंटली भी बहुत सारे चेंजेस होते हुए महसूस किए। मतलब सारा मेडिटेशन में आने के बाद से, आनापानसति ध्यान करने के बाद से, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि कैसे जब सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं गई, उसका रिएक्शन मेरा क्या था और फाइनली उसका आउटकम क्या था। तो अभी रिसेंटली ही मैं यूएस से इंडिया आना चाहती थी, तो उसके लिए हमें एक वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और मैंने वो मई में ले रखा था। और मई में वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैंने दिसंबर के लिए इंडिया के टिकट्स बुक कर दिए थे यहाँ आने के लिए। और आने से एक हफ़्ता पहले मैंने वो उस अपॉइंटमेंट के पेज पे जाके देखा तो मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी थी। और ऐसा होता है कि बिना अपॉइंटमेंट के आप इंडिया नहीं आ सकते हैं। मेरे को इंडिया आए हुए भी 3.5 साल हो गए थे, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अब ऐसा बिल्डअप हो गया था कि मुझे अब आना है। तो एकदम से अगर मैं देखूं कि मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है तो, और मैं जा नहीं सकती हूँ, तो नॉर्मली इंसान बहुत पैनिक करेगा और परेशान हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँ। और अपॉइंटमेंट्स मिलना इतना ईजी नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा प्रेप करना होता है, पहले से ही सब कुछ चेक करते रहना होता है। तो अब जब ऐसा हुआ मेरे साथ, तो सरप्राइजिंगली मैं बहुत काम थी, मैंने देखा 1 बार 2-3 बार कि क्या सही में मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है। और जब हुआ था तो मैंने बहुत ही नॉर्मली इस पे रिएक्ट किया। मैंने अपने दोस्तों को रीच आउट किया, मैंने देखा कि इसका पोटेंशियल सोल्यूशन क्या हो सकता है, और अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकती थी, जैसे किसी को रीच आउट करना हेल्प के लिए, वो सब मैंने किया। जब मैं इंडिया आ गई तब भी मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था, लेकिन जो भी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी जिससे मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकता था वो चल रहा था। बस मेरे अंदर पूरा समहाउ भरोसा था कि ये सब चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएंगी। और मैं अपना नॉर्मल सब कर रही हूँ, अपने रिलेटिव से मिल रही हूँ, इधर उधर जा रही हूँ, खुश हूँ, और इस चीज़ के बारे में बहुत नहीं सोच रही हूँ, नॉर्मल ध्यान कर रही हूँ डेली। और इसी बस एक लाइफ की नॉर्मलसी में ही मुझे एक दिन अपडेट आता है कि अब मेरे पास अपॉइंटमेंट है। मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी, और बहुत ही जल्द, मतलब मेरे आने के 1 हफ़्ते बाद ही मिल गई थी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम कभी हुई ही नहीं। तो इसके थ्रू मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर एक विश्वास है कि चीज़ें चाहे गड़बड़ हुई हैं, वो किसी ना किसी वजह से ही हुई हैं, उसके होने के बावजूद भी कोई सल्यूशन निकल आएगा, तो वो निकल आता है, और पैनिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक छोटा ही एग्जाम्पल था जिसमें कैसे बहुत टाइम बाद अपने देश वापस जाने के मौके को गंवाने के चक्कर में मैंने बहुत ओवरथिंक और ओवर एनालाइज और पैनिक ना करते हुए बहुत ही कामली इस चीज़ के साथ डील किया, और फाइनल रिज़ल्ट भी मेरे ही फेवर में था। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो ये बताता है कि कैसे मेरा अभी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो गया है। मैं एक
बहुत ही छोटा और यूज़फुल मैसेज देना चाहती हूँ यूथ को कि मतलब स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मतलब हम यूजुअली वही जो देखते हैं उसी पे यकीन करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग कितने प्रूफ्स मांगते हैं हर टाइम कि मुझे दिखता नहीं तो मुझे नहीं पता कि ये है कि नहीं। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ ये प्रॉमिस दिखा रही है कि अगर आप करेंगे तो इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, गिव इट अ मंथ और गिव इट 45 डेज़, तो आप क्यों नहीं देना चाहेंगे? इतने सारे टेक्नोलॉजी, इतने सारे स्ट्रेस, वर्क, स्टडीज़ रिलेटेड जो आते हैं हमारे जीवन में, अगर हम उसको इतने छोटे टाइम में परिवर्तित होता हुआ देख सकते हैं तो इस चीज़ को मौका देना एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही रैशनल डिसीजन होगा। तो मैं बस यही सजेशन देना चाहती हूँ कि हमारे यूथ को बिल्कुल बिना किसी डाउट के इस चीज़ में स्टेप इन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उससे वो क्या परिवर्तन देखते हैं अपने जीवन में। थैंक यू सो मच।